बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने कल हम लोगों ने जो डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा था गाइस, पहली बात है ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया था, मैं इसके ऊपर ही कुछ दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद प्रेडिक्शन करता हूँ गाइस। तो देखिए, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हुई है, हम लोग जो सोच रहे थे कि ब्रेकडाउन आ सकते हैं, ठीक है, तो वो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्रेकडाउन छोड़ दीजिए, तो ये ब्रेकआउट आया था। ये जो ट्रेंड लाइन के लिए हम लोगों ने खींचा था ट्रेंड लाइन, इस पे ब्रेकआउट आया विद द गैप, और इतनी बड़ी गैप नहीं कि वो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। रिवर्स होने के लिए बहुत बड़ी गैप होना चाहिए था, लाइक यार और यार, ओके। फिर भी तो ब्रेकआउट हुए, पहले 15 मिनट का कैंडल कंसोलिडेशन हुआ, वही सिनेरियो गाइस। यहाँ पे डिमांड जोन सप्लाई जोन थे, इसी वजह से उसका रिएक्शन दिखने में आया। सेकेंड ऑनवर्ड्स प्राइस ने पकड़ लिया इसके जरिए। थर्ड कैंडल पे जैसे ही इस हाई को तोड़ते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। पहली बात है क्या गाइस, यहाँ पे सप्लाई जोन थे, इसके रिएक्शन देखिए, यहाँ पे आया था और ये पहली कैंडल पे भी आया था। दूसरी बात है, सप्लाई जोन को इसने बीट कर दिया, हरा दिया। तो डेफिनेटली ये जो कैंडल्स बनी है गाइस, और एक कंफर्मेशन जरूर है कि ये जो ट्रेंड लाइन थे इसके ब्रेकआउट दिए थे गाइस। तो इसमें और क्या कंफर्मेशन चाहिए चेक देने के लिए, इतनी बड़ी चाल। तो आप अगर इसको नहीं उठाए हो गाइस, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं, ऐसे ही बोल सकता हूँ कि देखिए, डरिए मत, मार्केट पे ट्रेड लीजिए। अगर आप लोग सीख रहे हो और आप लोग उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो उसके सीखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मार्केट पे कॉशस रहना चाहिए, मार्केट पे सही ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, सही ट्रेडिंग नहीं, सही स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे आप लोग को निकलना चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, शांति वाले ट्रेड ढूंढना चाहिए। सब कुछ सही है, मगर आपको अगर मौका मिलता है और आप अगर ट्रेड नहीं लेते हो, तो उसके मतलब है आप लोग डर रहे हो। उसके पीछे कारण है आपका जो कैपिटल है, आपका जो रिस्क एपिटाइट है, उस रिस्क एपिटाइट से आप लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हो, ठीक है, ज्यादा रिस्क ले रहे हो। अगर आप मान लीजिए आपके कैपेसिटी है सिर्फ 1000 रुपीज है आपके कैपेसिटी, आप मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 1000 रुपीज, मगर आप लोग अगर 5000 की सोच रहे हो रिस्क, तो आप लोग डरोगे मार्केट पे पैसे लगाने के लिए गाइस, ठीक है। मान लीजिए रिस्क मतलब क्या है, मैक्स टू मैक्स मैं ये लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही रिस्क होते हैं, और आपके पीछे आपका नॉलेज है गाइस। तो याद रखिए, आप लोग इस नॉलेज को अगर काम नहीं लगाओगे, तो सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण होगा, वो है आपका रिस्क एपिटाइट सही नहीं है। अगर आपका रिस्क एपिटाइट सही नहीं है, तो आप मार्केट पे एंट्री बनाने में डरोगे गाइस। तो आई वुड सजेस्ट यू, हमेशा गो फॉर स्मॉल नंबर ऑफ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। मतलब कि आपका रिस्क एपिटाइट, अगर मान लीजिए आप 100 रुपए हराने के लिए कंफर्ट फील कर रहे हो, मगर 200 पे आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, 200 पे आपका दर्द हो रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ 100 रुपए के ट्रेड लीजिए। बैंक निफ्टी पे आप लोग नहीं ले पाओगे, फ्यूचर पे नहीं ले पाओगे, मगर बैंक, ये तो बैंक ही बना रहा है ना, कुछ बैंक मिल के। तो आप बैंक की शेयर देखिए, बैंक की ट्रेड देखिए, उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड लीजिए और आपके कॉन्फिडेंस ग्रो कीजिए विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क। जितने कम आप रिस्क लोगे, उतने ही कम आपके दिल धड़कना, मतलब कि कम दिल धड़केंगे, मतलब पैल्पिटेशन नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग रिस्क कम कीजिए और उसके हिसाब से आप लोग रिवर्ड के लिए प्लानिंग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो रिस्क रिड्यूस होंगे तो ही आपके प्रैक्टिस सही होंगे और आप लोग एंट्री बना पाओगे, वरना आप लोग डरोगे मार्केट में कि यार क्या करेंगे, यहाँ पे उठेंगे, सब कुछ सही है फिर भी आप लोग डरोगे, ठीक है। तो ये डर की वजह है रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट अगर ये डर की वजह है, तो ये रिस्क एपिटाइट आप लोग मत बढ़ाइए, उसको घटाइए।
कम रिस्क लेने में आपको आप लोग देखिएगा कि आपको शांति वाले ट्रेड बहुत ही शांति से मिल रहे हैं। आप लोग बाद में अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ तक निकल गए, कम रिस्क लिया, मत मान लीजिए कि आप लोग 1000 रुपीज के रिस्क लिया, फिर आप लोग सोचोगे यार हम लोग तो यहाँ पे 5000 ले सकते थे तो इतना प्रॉफिट आ जाते थे। यार इतना आसान नहीं है यार, इतना आसान नहीं है। ये एब्जॉर्ब करना होगा आपको। मैं मेरा प्रैक्टिकल क्लास पे जो भी मेरा स्टूडेंट है उसको बताता हूँ कि देखिए एब्जॉर्ब करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में। अगर आपका कैपिटल है 100 रुपए तो इसको आप पहले एब्जॉर्ब कीजिए कि 100 तक मैं एफोर्ड कर सकता हूँ, यहाँ तक मुझे दुख नहीं होंगे। उसके बाद आप लोग धीरे धीरे बढ़ाइए, 150 पे जाइए, 150 पे जाइए, ठीक है। 1 मिनट इसको, चलिए कोई बात नहीं। तो 100 जाइए, उसके बाद जाइए 150, उसके बाद जाइए 200। तो 100 मतलब एक दिन 100 ले लिया वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ 100 से एटलीस्ट आप लोग 1 महीने मतलब 2 महीने तो आप लोग ट्रेड कर ही सकते हो, या 1 महीने। आपको अगर मान लीजिए कि सब आपका सभी कैलकुलेशन, सभी प्रेडिक्शन आप लोग जो भी सीख रहे हो उसमें आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिख रहा है, तो पहले 20 से 40 दिन आप लोग 100 रुपए पे ट्रेड करने के बाद आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा 100। तो उसके बाद आप खुद ही 100 तो नहीं, 100 से बाद देखिए 110 पे आप लोग ट्रेड करोगे। 3-4 दिन बाद अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो 10 रुपए ज्यादा करो, और भी 4-5 दिन पॉजिटिव रहो तो और भी 10 रुपए ज्यादा करो, 20 बनाओ, ठीक है गाइस। तो देखिए ऐसे ही आप लोग आपके एब्जॉर्ब करने का क्षमता बढ़ाइए और रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ाइए। मगर आप लोग आज के दिन पे शॉर्ट लेके आप यहाँ पे प्रॉफिट 100 रिस्क लेके प्रॉफिट बना लिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा हूँ गाइस, रिमेंबर इट। आप लोग 100 रिस्क लिए, प्रॉफिट बढ़ा लिए, कल ही आप सोच रहे यार सर ने ऐसे बोल दिया, सर के बात भी सही चल रहे हैं, मैं समझ भी गया मार्केट पे, तो कल मैं 200 के रिस्क ले लेता हूँ। आपने 100 लिया, जीत गए, 200 लिया, उस दिन पे अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ मार्केट आपके डायरेक्शन पे मार्केट चलते भी है गाइस, तो भी आप लोग डरोगे। मार्केट पे अगर आप लोग 200 के एंट्री ले लिया ना तो डरोगे। क्यों? आपकी एब्जॉर्ब करने का क्षमता है 100 की, 200 की नहीं। हम लोग प्रॉफिट सोचते हैं, लॉस के लिए नहीं सोचते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस इज इंपॉर्टेंट गाइस, इसीलिए हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए। तो स्टॉप लॉस लगाओगे तो ही आप लोग इस एब्जॉर्ब करने का क्षमता आपके बढ़ेंगे, और छोटा लॉस लोगे तो ही आप लोग इस मार्केट पे टिके रहोगे, और एक दिन ना एक दिन आप लोग पर डे 50,000 भी कमा सकते हो गाइस। एक दिन ना एक दिन मतलब इसके लिए आपके पीछे टाइम लगेंगे गाइस। देखिए हम लोग जो भी काम करते हैं एक दिन पे हम लोग एक्सपर्ट नहीं बन जाते, है क्या नहीं? सचिन तेंदुलकर अगर पहला दिन ही सचिन तेंदुलकर बन गए होते तो उसके अलग चीज हो जाए। अगर आप उसके तस्वीर देखोगे तो छोटे से वो प्रैक्टिस करते हुए बने हुए हैं, तो उसके पीछे भी डेडिकेशन है, हार्डवर्क है, ठीक है। आप लोग तो MS धोनी के मूवी सभी लोगों ने देखा, तो उसके भी पीछे देखिए कितना हार्डवर्क है, डेडिकेशन है। तो सबके पीछे ना हार्डवर्क, डेडिकेशन ही उसको आगे लेके जाते हैं। ये एक साधना है, तो इस डेडिकेशन को आप लोग समझिए और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए विद ए स्मॉल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो चलिए आज के दिन पे वीडियो चालू करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। आज बहुत टाइम ऑलरेडी मैं आपके लिए बोल चुका हूँ। देखिए पूरा वीडियो को आप देखिए, अगर आप मेरे बातों से सहमत है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक द वीडियो। और आप लोग ये समझिए कि मुझे वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इससे आप सहमत हो और उसको लाइक कर रहे हो, खुद को आप जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है गाइस। देखिए तो चलिए आगे फिर चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो मार्केट क्या मोमेंटम कर रहे हैं इसको मैं हटाना चाहूंगा, इसको हटा देता हूँ। तो मार्केट अभी एग्जैक्टली टॉप ऑफ द लेवल पे आ चुके हैं। हम लोग 60 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, और नहीं गाइस अभी भी टॉप बाकी है, मैं सिर्फ
इसको देख रहा था, पीछे नहीं देखा। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन सकते हैं, ओके, रेजिस्टेंस जोन बन सकते हैं। हम लोगों को और भी पीछे जाना पड़ेगा इसको सही से समझने के लिए। डे चार्ट पे आ जाते हैं। तो डे चार्ट पे यहाँ पे एक सेलिंग जोन तो दिख रहे हैं हम लोग। पहली बात है इस जगह को नहीं, इस जगह को, ये जो हाई पे हाई लगाया था और जहाँ से गिरना चालू हुआ था, इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए इसको एग्जैक्टली अगर, अच्छा लास्ट के हाई को देखते हैं, ये हाई, तो गाइस क्या दिखते हैं, एक मिनट, इसको और भी मैं बारीकी से मार्क करता हूँ, काम करता हूँ, इसको थोड़ा पतला बनाने का, तो बारीकी से हो जाए। ये सबसे हाईएस्ट हाई था, ये गाइस, ठीक है, इसकी हाई है 36,317, आज की क्लोजिंग है 36,398। तो गाइस क्या दिख रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना? तो देखिए प्राइस यहाँ पे आते थे मगर सस्टेनली गिर जाते थे, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर, फिर गिरना चालू, फिर एक बार कोशिश किया मगर गिरना चालू, उसके बाद गए और सस्टेन भी किया इस लेवल के ऊपर, प्लीज सस्टेनिंग। आप अगर और भी कोई भी कैंडल देख ले उसमें देखिए कोई भी कैंडल ऊपर के साइड पे सस्टेन ही नहीं किया, सब में गिरावट आ गए। सिर्फ यही कैंडल विद द वॉल्यूम एंड विद वेरी बिग, मतलब कि इसका जो कैंडल के जो हाई एंड लेंथ है उसके लिए देखिए बहुत ही बढ़िया वो कैंडल बना चुके हैं, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है इस जोन को इसने ब्रेकआउट देके कंफर्म कर दिया, तो ये और भी ऊपर जाने का तैयारी कर रहे हैं, है क्या नहीं? अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस, ये हो गया है, टच नहीं हुआ अभी तक भी नहीं हुआ, चलिए ये तो थोड़े बड़ा कर देता हूँ, तो कंफर्म तो किया मगर ऊपर के साइड पे भारी सप्लाई की एरिया है, ठीक है, सप्लाई के एरिया, इस कैंडल को हम लोग सप्लाई के एरिया पकड़ सकते हैं, ओके। इसका रिएक्शन देखिए गाइस, आप इस सप्लाई के रिएक्शन देखिए, इसके बाद प्राइस ने गिरा, ऊपर गए, लगभग कोशिश किया टेस्टिंग, उसके मतलब है गिर गए, दोबारा देखिए वही लेवल के नीचे से ही टेस्ट किया, नीचे चला गया, मगर उतना टेस्ट ये नहीं हो पाया, एक बार दो बार। अभी आ रहे हैं प्राइस 30, तो इसके लेवल क्या है, इसकी क्लोजिंग प्राइस है 36,549 और लो है 36,494, 94 मतलब 500 पकड़ सकता है। तो लो से लेके यहाँ तक की 50 पॉइंट्स की जगह है और इसकी ओपन है 30 लगभग 500, ठीक है वही। तो इसके लो है 494, इसकी ओपन है 497, तो वही एक बार टेस्ट हो चुके हैं। अगर हम लोग इसको लो को टच कर गए तो ये ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुके हैं, जो मैं सोच रहा था नहीं हुआ, तो ये ऑलरेडी एक बार टेस्ट होने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन आया था गाइस, ये जो सप्लाई का रिएक्शन देखिए कितना बढ़िया फॉर्म, उसके बाद प्राइस ने एक्यूमुलेशन करते हुए अभी गया है दोबारा वही जोन के नजदीक। तो गाइस अभी थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, लाइक 15 मिनट के चार्ट। तो आपको अगर ऊपर के साइड पे पोजीशन बनाना है तो क्या बनाना है? चलिए 5 मिनट के कैंडल पे आते हैं, तो कुछ हम लोगों को ट्रेल लाइन वगैरह दिख जाएंगे, बना सकते हैं। तो ये होगा आपका ट्रेल। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलते हैं तो इस लेवल ये है 35,000, कौन सी लेवल दिख गया हम लोगों को, 36,500 की लेवल के नजदीक। तो 36,473 है। तो आप लोग देखिए गाइस, अगर 36,500 डेफिनेटली वुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसलिए कि पहली बात है 36,000 मतलब ये 100 की
एक राउंड शेप वाले नंबर है, पहली बात है राउंड शेप वाले नंबर, दूसरी बात है 36,500 500 या 36,000 या 37,000, ये जो 500 की गैप्स है उसके तो एक रिएक्शन या उसके कुछ चाल के तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। तो अगर कल के दिन पे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे एक ब्रेकआउट होती है, ठीक है, तो आप लोगों को ये छोटे वाले जगह के लिए ट्रेड प्लान करना होगा। 36,500 के नीचे आपको प्रॉफिट के लिए सोचना होगा, लाइक दिस, इस एरिया में जो कि है 36,474, 70 पकड़ लीजिए, 73, 74 या 75 है तो 70 पकड़ लीजिए। तो आपको अगर इस जगह पे एंट्री मिलती है तो इसके लेवल क्या है, इसके लेवल है 36,370 या 75 पकड़ लीजिए। तो 375 से 475 तो 100 की जगह आपके पास है, मगर वो आपको कैसे मौका देंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे मौका मतलब अगर बड़ी कैंडल बन गए तो आपको मौका तो नहीं मिलेंगे, अगर छोटी बहुत कैंडल यहाँ पे और भी नीचे आके और एक ट्रेन लाइन है, जैसे ये ट्रेन लाइन तो एक बार बना चुकी है, तो मान लीजिए यहाँ पे और एक ट्रेन लाइन ऐसे बना है, ठीक है, यही नीचे आ रहे हैं, इसके लो को भी तोड़ा या यहाँ पे डबल बटन जैसे बनाया, देखिए 1 बटन एंड 2 बटन ऐसे कुछ बनाया, मान लीजिए 1 बटन हुआ और यहाँ पे शार्प फॉल हुई और 2 बटन बनाया। तो फिर जाके यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिल रहे हैं तो और एक चीज है गाइस, हम लोगों ने जो मार्क किया 36,333, तो ये जो लेवल है इस लेवल को भी आप लोग इंपॉर्टेंस दीजिए। इसके ऊपर प्राइस अभी सस्टेन कर रहे हैं तो ये अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। ये अभी तक तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, मगर ये रेजिस्टेंस जैसे ही टूट गए तो डेफिनेटली ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इस पे इसको उतना नीचे आया फिर ऊपर जाके रुका, तो ऐसे यहाँ पे भी आ सकते हैं। और इस लेवल के आप लोग सिर्फ इसके लो के लिए देखिए, अगर ये लो टूटती है तो देखिए पहली बात है क्या, नीचे के साइड से आपको ट्रेन लाइन खींचना होगा। पहला मैं टेस्ट करने के लिए ये खींच दिया, हो गया एक ट्रेन लाइन। दूसरी ट्रेन लाइन अगर हम लोग देखिए, ये ट्रेन लाइन बहुत लंबी ट्रेन लाइन होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो ये लेवल के लिए ये ट्रेन लाइन के लिए आ सकते हैं 36,100 की जगह है, ठीक है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है। 36,000 भी और स्ट्रॉन्ग है, मगर वहाँ तक नहीं जाएंगे। 36,100 हम लोग वाई चेन पे अभी देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस बना रहे। तो 36,100 वुड बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एंड नेक्स्ट पर हुआ है 36,000। तो इससे नीचे मुझे प्राइस को जाना नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ऐसे भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं तो भी वही 36,000 के लेवल्स यहाँ तक की जगह है लास्ट। तो आपको गाइस देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेन लाइन में आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझाने के लिए देखिए गाइस, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिल गया तो पहला पड़ाव आपका 36,100 हो। तो इसके लिए आपको कैसे देखिए, अगर स्ट्रेट ऐसे आ गया तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि इस लेवल को ये टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं 36,000 को, ठीक है, स्ट्रेट आ गया। तो अगर यहाँ पे ऐसे स्लो होके आ गया तो 36,100 तक आ सकते हैं। और स्ट्रेट आ गया फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसल्टेशन होके इस लेवल को ब्रेकडाउन दे रहे हैं। तो आप लोगों को देखिए, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, फिर ऐसे कैंडल हो रहे हैं, ठीक है, होके इस लेवल तक नहीं आया, मगर 36,100 तक आ गया है प्राइस, यहाँ पे कंसल्टेशन हो रहा है। तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे अगर 36,100 को ब्रेकडाउन दे देते हैं विदाउट टचिंग दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देते हैं, तो ये किस लिए, ये इस पड़ाव के लिए आ रहे हैं, 36,000 के लिए आ रहे हैं। तो इस पे छोटा मोटा ब्रेकडाउन देके ना साइडवेज होके 36,000 को लाइन के टच करने के लिए, इसी वजह से मैं 2 लाइन और खींच दिया। तो प्राइस के मोमेंटम को आपको देखना होगा। अगर स्ट्रेट वाइज बड़ी कैंडल, यहाँ पे बड़ी कैंडल बन चुके हैं या ऐसे बड़ी कैंडल बन के साइडवेज, एक मिनट
ऐसे बड़ी कैंडल बनते हुए आ रहे हैं, साइडवेज जैसे एक्ट कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ये रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन एंड 36,100 को सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के लिए वेट करना है और उसके बाद कंफर्मेशन एंड विद पैटर्न चार्ट, जो भी मैं आपको सिखा दिया हूँ, ऑलरेडी बोल चुका हूँ, उसको फॉलो कीजिए। तो उसके बाद आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। कहाँ तक की जगह, इसकी हाई के पहले निकल जाइए, इसके हाई को टेस्ट मत कीजिए। अगर आपको नीचे मिल जाता है तो पहले, मतलब ये 36,333 पे निकल जाइए या 330 पे निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 पॉइंट आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ऊपर जा सकते हैं, मगर ऐसे मार्केट ऑलरेडी चला तो कल भी ऐसे चलेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको देखिए सिर्फ ये दो ट्रेंड लाइन आपको सिर्फ, मतलब ये ट्रेंड लाइन को आपको डेफिनेटली सीरियसली देखना चाहिए कि कैसे यहाँ पे मोमेंटम बन रही है। ये साइडवेज होके इसको टच करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, और अगर इसको सपोर्ट करने के पहले ही तोड़ देते हैं तो आएंगे 36,000। गाइस आप बोल सकते हो कि यहाँ पे गिर जाएंगे तो 35,900 तक भी आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इतनी ज्यादा फॉल हो जाएंगे कि स्ट्रेट वाइज इतनी बड़े कैंडल यहाँ पे आ सकते हैं। तो इट विल एक्ट लाइक दिस, इट विल एक्ट लाइक दिस, ओके। तो 36,000 यहाँ पे आएंगे और इस ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली आप लोग रेस्पेक्ट देना। ये ट्रेंड लाइन मैं अभी तो एजम्पशन के हिसाब से बनाया, तो आप लोग सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ऐसे भी नहीं, ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, लाइक दिस। तो ये क्या कैसे प्राइस एक्शन बनाएंगे वो तो लाइव मार्केट पे ही पता है, ठीक है। फिर भी ये एक ट्रेंड लाइन हो सकती है, वरना ऐसे भी ट्रेंड लाइन हो सकती है, जो मैंने पहले ड्रॉ करके रखा, लाइक दिस, ओके। तो ये हो गया आपका प्राइस। अगर नीचे आया तो आपके लिए पहला पड़ाव 36,100 है, दूसरी पड़ाव 36,000 है। तो ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो 36,100 नहीं, 36,000 पे सबसे ज्यादा है, 36,000। तो मार्केट को लगते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को ये ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे गाइस, ठीक है। जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका कि ये ऐसे आते हुए, आई थिंक ये पहले हाफ में अगर बहुत बड़ी ब्रेकडाउन हो गए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बड़ी ब्रेकडाउन आ गए, तो ये 36,000 के पहले हाफ में ही तोड़ेंगे 36,100। उसके बाद ये साइडवेज जैसे एक्ट होते हुए इसको तोड़ के फिर आएंगे 36,000। अगर आते हैं तो ट्रेंड लाइन खींचिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ना कि सेलिंग की, ठीक है। इसलिए कि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके होंगे और इसके रिएक्शन और चीज है गाइस, आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ अभी, फिबोनाची प्लॉट करने वाला हूँ ये। तो गाइस देखिए एग्जैक्टली 36,001 छोड़ दीजिए, 36,000 में क्या है, 0.38 की रिट्रेस में है, तो इट कैन गेट डाउन टिल 36,000, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे कंफर्मेशन आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मार्केट नीचे आते हैं तो आपके लिए सही होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको मौका मिलते हैं, छोटी बॉडी छोटी कैंडल बन रही है, मौका मिल रहा है, लोअर लो टूट रहे हैं, तो आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हो, मगर आपका पड़ाव पहले होगा 36,100, उसके बाद होंगे 36,000। सो इट इज नॉट सो इजी। ऑप्शन चेन पे दिखा रहा है 36,100 पे कुछ भी नहीं है। देखिए ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखते हैं तो इस पे देखिए 36,100 पे कुछ भी नहीं है, 4.8 लैक्स, ठीक है, 36,000 पे है। फिर भी आई वुड सजेस्ट यू कि बी कॉशियस। अकॉर्ड लाइव मार्केट पे 36,100 पे कैसे वाई गेनर वगैरह हो रहा है उसको तो आप लोग समझोगे और देखोगे भी, और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग प्लान कीजिए 36,000, ठीक है। अगर यहाँ पे मौका मिलते हैं तो, वरना रुक जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट को आने दीजिए, सही से कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद आप लोग अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो तो ये जो चाल के रिएक्शन है वो आएंगे। मतलब क्या, ये चल गए रिट्रेसमेंट फिर जाएंगे प्राइस, ये चला रिट्रेसमेंट हुआ फिर चले। देखिए यहाँ से जो चाल आई थी वो बहुत बढ़िया है,
उसके बाद देखिए और भी चाल जा रहे हैं तो रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद आप लोग सोचिए। तो सबसे बढ़िया जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे है, जो कि बहुत नीचे है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे प्राइस आ सकते हैं 35,700। तो 36,000 वुड बी ए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे प्राइस आते हैं तो आप लोग पहले ट्रेड मत लीजिए, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लीजिए गाइस, तो आपके पैसे बच जाएंगे। अगर कोई एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मौका मिल जाएंगे, पहले ले सकते हैं गाइस। और छोटी स्टॉप लॉस के साथ इसके लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, या तो आप 0.5 की लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस आपका ये लेवल पे होंगे और अकॉर्डिंग टू द टारगेट आपका ये होंगे। अगर पहले आप लोग लेते हो तो 6.8 की रिट्रेसमेंट या इसके लो के नीचे आप लोग 35,700 के लो या 35,700 के थोड़े ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस रखिए, और अकॉर्डिंग टू दैट आपका टारगेट भी 1:1 रेशियो के साथ रखिए। तो बड़े स्टॉप लॉस बड़े टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस छोटा टारगेट, 1:1 रेशियो के साथ बनाइए, ठीक है। और ऊपर के साइड पे आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका होगा, इसके हाई अगर टूटते हैं तो यहाँ पे देखिए 36,500 है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे प्राइस आते हैं तो आप लोग आई वुड सजेस्ट यू कि ट्राई टू गो फॉर सेलिंग, और थॉट प्रोसेस रखिए सेलिंग। और 35,000 36,500 को अगर तोड़ के कंफर्म करते हैं, इसको तोड़ दिए और प्राइस ने कंफर्म कर रहे हैं, तो गो फॉर गाइस एटलीस्ट 200 पॉइंट्स। 36,700 के आपका चार्ज होना चाहिए, ठीक है, 36,700। ओके, फिर उसके पीछे वजह भी है गाइस। आप लोग इस डिमांड जोन को, इस सप्लाई जोन को देखिए। सप्लाई जोन को मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एक दिन के चार्ट पे दिखता हूँ। तो अगर 35,000 को तोड़ के ऊपर के साइड पे आते हैं तो 36,500 को, तो आपके लिए देखिए यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है। इसके ओपनिंग है 763। तो आप लोग डेफिनेटली 700 तक तो जा ही सकते हो। 763 है तो 700 तक जा सकते हो। एक दिन के लिए बोल रहा हूँ गाइस, उसके बाद ये ऊपर और भी जा सकते हैं, ठीक है। या तो वहां से डिप्स लाने में आई थिंक 36,500 वुड बी द लीस्ट, मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं कल के दिन पे प्राइस कैसे मोमेंटम बनाती है। राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑल द पोटेंशियल टेंडेंसीज। अच्छा, तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next.